नमस्कार। आप देख रहे हैं आर के डायलॉग। सीजन 1 के फिनाले में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर संपूर्णानंद के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में एक युग का अंत हुआ। लेकिन सियासत कभी खाली नहीं रहती। जैसे ही एक ताकत का पतन होता है, दूसरी ताकत अपना रास्ता बना लेती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं सीजन 2, जहां हम बात करेंगे 1961 से 1977 तक के उस दौर की जिसने यूपी की राजनीति को विचारधारा से हटाकर गठबंधन और गुटबाजी की प्रयोगशाला बना दिया। 7 दिसंबर 1960 लखनऊ का सचिवालय राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक नए चेहरे का स्वागत कर रहा था, चंद्रभानु गुप्त। उन्हें यूपी की सियासत का चाणक्य माना जाता था। वे न केवल एक नेता थे, बल्कि संगठन के माहिर खिलाड़ी थे। लेकिन सत्ता संभालते ही उनके सामने असली चुनौती थी कांग्रेस के भीतर का बंटवारा। संपूर्णानंद युग के बाद जो धुंध पैदा हुई थी, उसे छांटना गुप्त जी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। वे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या वो अपने ही साथियों को साथ लेकर चल पाए? 1962 का साल यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि यह तय करने का मौका था कि क्या कांग्रेस का जादू अभी भी बरकरार है। गुप्त जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीती तो सही, लेकिन उसकी चमक कम हो गई थी। पहली बार विपक्ष, विशेषकर जनसंघ, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। इस चुनाव ने एक संदेश दिया, यूपी अब एक तरफा नहीं रहा। अब विपक्ष भी सत्ता की दहलीज पर खड़ा था। यह वो समय था जब यूपी के गांव-गांव में राजनीतिक चर्चाओं का मिजाज बदल रहा था। सीबी गुप्त का यह कार्यकाल आसान नहीं था। एक तरफ दिल्ली का दबाव, दूसरी तरफ लखनऊ की गुटबाजी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौर में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा बदल दिया? क्या गुप्त जी अपनी सरकार को इन तूफानों से बचा पाएंगे? और वो कौन सी सियासी साजिशें थी जो लखनऊ के बंद कमरों में रची जा रही थी? यह सब हम जानेंगे यूपी का सियासी सफर के अगले एपिसोड में। बने रहिए आर के डायलॉग के साथ। अगर आपको यह सफर पसंद आ रहा है तो इसे साझा करें, कमेंट भी करें, पेज को फॉलो भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।